हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज द एक्टिविटी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स एज रिड्यूसिंग एजेंट्स. और हमारे ऑप्शन हैं. ऑप्शन ए इंक्रीजेस फ्रॉम बेरिलियम टू कैल्शियम एंड डिक्रीजेस फ्रॉम कैल्शियम टू बेरियम. ऑप्शन बी इंक्रीजेस फ्रॉम बेरिलियम टू बेरियम. ऑप्शन सी डिक्रीजेस फ्रॉम बेरिलियम टू बेरियम. ऑप्शन डी डिक्रीजेस फ्रॉम बेरिलियम टू कैल्शियम एंड इंक्रीजेस फ्रॉम कैल्शियम टू बेरियम. सो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करने की एक्टिविटी है उसका हमें कैसा ट्रेंड देखने को मिलता है. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है रिड्यूसिंग नेचर ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. यहाँ पे हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल या बेसिकली जो ग्रुप 2 एलिमेंट्स होते हैं वो यहाँ पे हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम. रेडियम रेडियो एक्टिव होता है तो हम उसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस नहीं करते हैं. अब यहाँ पे रिड्यूसिंग नेचर की बात की गई है. रिड्यूसिंग नेचर का मतलब बेसिकली ये एलिमेंट यहाँ पे खुद ऑक्सीडाइज होंगे और सामने वाली स्पीशीज को यहाँ पे रिड्यूस करेंगे, तभी हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट कर पाएंगे, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट खुद ऑक्सीडाइज होता है और सामने वाली स्पीशीज को रिड्यूस करता है. अब हम जानते हैं डाउन द ग्रुप जाने पे हमारे पास जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो यहाँ पे इंक्रीज होते हैं. इसी कारण से हमारे पास एटॉमिक एंड आयोनिक साइजेस जो हैं वो यहाँ पे इंक्रीज होती हैं. और इसी कारण से जो हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी है वो यहाँ पे डिक्रीज करती है, क्योंकि हम जानते हैं डाउन द ग्रुप हम मूव कर रहे हैं तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, एटॉमिक एंड आयोनिक साइजेस इंक्रीज हो रही है, यानी कि न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्शन जो है वो अब कम होते जा रहा है. यानी कि जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे जो एलिमेंट्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा इजीली लूज कर पाएंगे, और हमारे पास जितने ज़्यादा इजीली वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स लूज कर पाएंगे उतना ज़्यादा इजीली वो यहाँ पे खुद ऑक्सीडाइज हो पाएंगे और सामने वाली स्पीशीज़ को रिड्यूस कर पाएंगे, और उतना ही अच्छा वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट कर पाएंगे. जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखा कि यहाँ पे जो बेरियम है वो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास लूज करके फॉर्म करेगा Ba2+. इसी टेंडेंसी को हम बोलेंगे रिड्यूसिंग टेंडेंसी. ये यहाँ पे डाउन द ग्रुप जाने पे इंक्रीज करेगी, क्योंकि यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है. बेरियम सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर पाएगा और ऑक्सीडाइज हो पाएगा, यानी कि दूसरी स्पीशीज को रिड्यूस कर पाएगा. और ऑप्शन ए, सी एंड डी इनकरेक्ट हो जाएंगे क्योंकि हमारे फाइनल रिजल्ट से मैच नहीं करते. फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर आया वो आया ऑप्शन बी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.